अच्छा, ये जो लेक्चर्स अभी हमारे चल रहे हैं ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के, ध्यान से समझिएगा। ये वन पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये बहुत इन डेप्थ लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूँ। इसका मकसद ये है, बुनियादी मकसद इसका ये है कि सीएसएस लेवल की जो इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं वो कवर हों, नंबर एक। राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाए, नंबर दो। ठीक है। इंग्लिश राइटिंग स्किल, किसी भी स्टूडेंट को अगर ऐसे राइटिंग करनी है तो वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे काम करता है। जिस स्टूडेंट का सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो गया तो फिर वो एक सेंटेंस से पैराग्राफ बनाने में उसको कोई टाइम नहीं लगेगा। और जब पैराग्राफ बन गए, जब उसको पैराग्राफ बनाना आ जाता है तो फिर पूरा ऐसे क्या है, ग्रुप ऑफ पैराग्राफ से तो होते हैं, ऐसे का क्या होता है। तो इसीलिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे काम करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, आप में से कोई स्टूडेंट हैं जो एफपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो तैयारी कर रहे हैं एफपीएससी का, उन्होंने एग्जाम देना है, और वहां पर उन्हें इंग्लिश ग्रामर का कोई पोर्शन है, या पीपीएससी के दे रहे हैं, बाज़ औक़ात 40% इंग्लिश आ जाती है। तो उस वहां पर भी आपको इन डेप्थ ग्रामर बहुत ज्यादा ये जरूरी होगी। सीएसएस एमपीटी की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जी, वो सरफेस लेवल का नॉलेज तैयार करते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में पहुंच जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो बड़े फख्र से कह रहे होते हैं जी हमने तो कोई तैयारी नहीं की थी, और फिर भी हमारे 50 मार्क्स आ गए। भाई 50 मार्क्स, ध्यान से समझिएगा, 50 मार्क्स तो वो होते हैं जो किसी को भी आ जाए। अगर आप बिना पढ़े भी चले जाओ तो 40+ आप ले लेते हो अमूमन। ठीक है, नॉट इन ऑल केस। लेकिन अगर आपको compete करना है, compete करने का मतलब ये होता है जी, ध्यान से इस डेफिनेशन को नोट कर लें। compete करने का मतलब ये होता है आपको कोई ऐसा ऐसी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ऐसा डाटा आपने तैयार किया हुआ हो जो आप पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपको आता हो, बाकी किसी को ना आता हो। जब इस तरह से सिचुएशन होती है तभी फिर मेरिट बनते हैं। वही यही वजह होती है कि अ, अगर फॉर एग्जांपल 10,000 एप्लीकेंट्स हैं तो उसमें से 40-50 बच्चे ऐसे हैं जो 77 स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 8,000 ऐसे हैं जनाब जो 60 भी स्कोर कर रहे हैं, जो 55 से 60 स्कोर कर रहे हैं। तो आपने 8,000 में नहीं होना, आपने होना है 100 में। मेरी बात क्लियर हो गई है कि 100 में होना है। जब आपने उन 100 में होना है तो उन 100 में होने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी नहीं कर रहे। ठीक है, वहां पर फिर मेरे से स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं जी पेपर है हमारा 5 दिन के बाद, कुछ नोट्स दे दें। ठीक है, तो मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों की अकल पे। इसका मतलब ये होता है कि वो कंपटीशन के एग्जाम्स को बिल्कुल समझते नहीं है, जानते नहीं है। कुछ तो कह रहे होते हैं कोई गैस दे दें। मैं हैरान होता हूँ उस इंसान पे जिसने मुझे ये कहा कि गैस दे दें। यही ऑनलाइन आप में से ही कोई होता है जो मैसेज कर रहा होता है। तो भाई कोई शॉर्टकट नहीं है कंपटीशन के एग्जाम को क्वालिफाई करने का, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप एक एक सब्जेक्ट को, अब तो पब्लिक सर्विस कमीशन के वन पेपर की भी बात करें तो उसमें चाहे ज्योग्राफी है, चाहे कंप्यूटर है, एवरीडे साइंस है, इस्लामिक स्टडी है, उर्दू है, ठीक है जी, इंग्लिश है, और फिर स्पोर्ट्स साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। हर एक चीज को इन डिटेल तैयार करें, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है, बेसिकली हमारी कंसंट्रेशन होगी नाउन पे। और आपको मैं बता चुका हूं हमने इन डेप्थ इसको पढ़ना है। इन डेप्थ भी सिर्फ इतना ही कि आपको ये फील नहीं होगा कि आप एमए इंग्लिश के स्टूडेंट हो। जब कभी मैं तैयारी करता था सीएसएस की तो लोग इतने अजीबो गरीब तरीके से पढ़ाते थे, वो वाकई। या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एमए इंग्लिश के बच्चों को जिस तरह पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ा रहे होते हैं, इतनी ज्यादा ग्रामर में चले जाते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरफेस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाते हैं। तो इस चीज को मैंने नोट करके फिर इसका एक कंसाइज वर्जन निकाला कि आप क्या, बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, करेक्शंस आनी चाहिए आपको कि नाउन में आप कौन कौन सी मिस्टेक करते हो जस्ट। बाकी नाउन की टाइप्स पढ़ना, नाउन का बहुत ज्यादा इसमें कोई फायदा नहीं है।
असल मकसद है कि जब आप लिखो तो आपकी गलतियां ना हो। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एक ये एक दो तीन स्लाइड्स ऐसी हैं जो एक एक चीज आपको टर्म पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है वैसे इंग्लिश राइटिंग स्किल में। लेकिन अगर एमसीक्यूज के लिहाज से कभी आ जाए, जिस तरह सीएसएस का एमपीटी है वहां पूछ लेगा, पीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, सिलेबल क्या होता है। सिलेबल एक यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, जिसमें एक सिंगल साउंड हो सकती है, सिंगल अनइंटरप्टेड साउंड होनी चाहिए। एक यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, सिंगल अनइंटरप्टेड साउंड, जिस तरह अब वाटर, इस ये इंटरप्शन आ गई है, लेकिन जब वाह की बात करेंगे तो इसमें ये अनइंटरप्टेड है, वाह। टर, टर में कोई इंटरप्शन नहीं है। लेकिन इन दोनों की बात करें तो दरमियान में हल्का सा एक गैप आ जाता है, वाटर, वाटर। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये टू सिलेबल वर्ड है, टू सिलेबल वर्ड है, वाह और टर। ठीक है जी। हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड रिमेंबर, ये पीपीएससी का क्वेश्चन है, 2023 में गालबन पूछा गया। तो रिमेंबर में कितने हैं जी, रिमेंबर 3। ठीक है, रिमेंबर 3। हाँ जी जुनैद अहमद, क्या मसला है, हाय हाय क्यों कर रहे हो। रिमेंबर ये 3 सिलेबल्स हैं जी इसमें। अब मुख्तलिफ, ये 1 सिलेबल का भी होता है। ठीक है, कोई वर्ड 1 सिलेबल का होता है, जैसा एयर, कोई इंटरप्शन नहीं है। आंट, आम, ठीक है, आरम नहीं कहते, आम। रे, इसमें आर पढ़ते ही नहीं है, आम। बैंक, ब्लैक, ब्लो, ये सब। ठीक है, सिलेबल 2 सिलेबल, कैरट, कुकी, डेजर्ट। ठीक है, इसी 3 सिलेबल, बनाना, ना, ना, बनाना। ठीक है, डायरेक्शन, इसी तरह 4 सिलेबल भी है जी। ये तो मुश्किल है इसको बोलना भी, इंग्रेडिएंट, ये 4 सिलेबल हो जाता है। ठीक है, इन, टेली और टेली, फिर जेंट। इस तरह से ये 7 सिलेबल का भी होता है, 8 सिलेबल का भी होता है। तो ये होते हैं जी। क्लियर हो गई मेरी बात। अब एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। हमारा फर्स्ट लेक्चर इस कंप्लीट थॉट पे था। ठीक है, जो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन की तरफ लेके जाता है। कोई स्टूडेंट बताएगा जिसने कल की क्लास ली है कि कैसे है एक सेंटेंस जिसको हम कहते हैं कंप्लीट थॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, क्या ये एक सेंटेंस कंप्लीट थॉट देता है? अगर नहीं देता तो क्यों नहीं देता? कौन सा सेंटेंस है जो कंप्लीट थॉट देता है जी, इंग्लिश राइटिंग की बात करें तो? एनीवन एल्स, किसने जिसने कल की क्लास ली हो? कोई है जो अनम्यूट करके बता सके? यस सर। हाँ जी, बताएं लाइबा। जी सर, कल आपने बोला था ये जो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, व्हेन, वेयर, हाउ, इन 5 वर्ड आपने बताए थे कि अगर वो 5 वर्ड मतलब रीजन बताया जा रहा हो तब वो कंप्लीट थॉट होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, फाइजा ने भी बताया है। ठीक है, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट। जो सेंटेंस इन 5 में से किसी, अगर एक्शन वर्ब हो तो, ये भी याद रखना, अगर एक्शन वर्ब हो तो, वर्ब की हम टाइप्स पढ़ेंगे वहां पर, अगर एक्शन वर्ब हो तो इन 5 में से किसी एक का आंसर देना जरूरी है। अगर उसको हम कहें कि कंप्लीट सेंटेंस तब तक नहीं होगा। ओके, तो आज हम इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। सेंटेंस के जो मेजर पार्ट्स हैं वो 2 होते हैं जी, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रिडिकेट। ये जो है ना एमसीक्यूज बन सकता है। हो सकता है आप में से किसी को ना पता होगा प्रीडिकेट क्या होता है। तो प्रीडिकेट भी ये एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज में। ठीक है, कैसे? एक सब्जेक्ट, एक प्रीडिकेट। सब्जेक्ट तो आपको पता है कि जो नाउन प्रोनाउन होता है, कोई भी नाउन प्रोनाउन वो सब्जेक्ट होता है। यानी कि जो कोई काम कर रहा है, जो कोई एक्शन ले रहा है, उसको हम कहते हैं ये सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो प्रेडिकेट है। वर्ब है, वर्ब फ्रेज है, कोई भी अदर वर्ड्स, अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस, वो कहते आते हैं जी प्रेडिकेट। मिसाल से समझेंगे जी। इसकी सिंपल डेफिनेशन मैंने बता दी है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अदर देन सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट पे तो हमें बहस करने की जरूरत है नहीं,
और वैसे भी अभी हम करेंगे इन डिटेल, वो सारा सब्जेक्ट ही होगा, नाउन प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो सारे सब्जेक्ट होते हैं। प्रीडिकेट की एग्जांपल लेते हैं जी, द डॉग, ये क्या है, सब्जेक्ट। इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ भी है, इज प्लेइंग इन द पार्क, की प्रीडिकेट है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, सिंपल है। सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी है वो प्रीडिकेट है। ओके। द स्टूडेंट्स, अब यहां से देखें, इसमें मैंने ये कंपाउंड सेंटेंस बताया, ऊपर सिंपल सेंटेंस है, नीचे कंपाउंड सेंटेंस है। द स्टूडेंट्स स्टडीड हार्ड एंड पास्ड ऑल देयर एग्जाम्स, तो ये जितना भी ये वाला है, स्टूडेंट्स के अलावा जितना भी ये सारा प्रीडिकेट है। फिर एक और कॉम्प्लेक्स करते हैं, दो नाउन ले लेते हैं, दो सब्जेक्ट ले लेते हैं, अहमद एंड सारा। अहमद एंड सारा दोनों सब्जेक्ट हैं, बाकी प्रीडिकेट है। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करें, कि आप इसको कहें कि जनाब, अगर दो, एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, या कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स में दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं फासले पे, तो फिर क्या होगा? वाइल द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन हटा दें, ये इस हिस्से में क्या बनेगा? ये सारा प्रीडिकेट है। सारा एंड अली, सारा एंड अली सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर दो प्रीडिकेट हैं। अगर दो सब्जेक्ट हैं तो दो ही प्रीडिकेट है। ये एक सेंटेंस है, याद रखना। ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक ये वाला सब्जेक्ट है, एक ये दो सब्जेक्ट यहाँ पर है दरमियान में, तो इनके प्रीडिकेट भी दो होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने बचपन से आपने पढ़े होंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब preposition कंजंक्शन इंटरजेक्शन, ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं। आज हम एक अलग अंदाज से इस नाउन को पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अंदाज से। कुछ बुनियादी चीजें हैं ये आपको आती होंगी जी। नाउन का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन का नाम हो सकता है, जिस तरह रिहान, रिहाना, इंजीनियर, ये भी एक नाउन है, पर्सन है। ठीक है, जिसको हम कॉमन नाउन कह देते हैं। ब्लैक स्मिथ है, ड्राइवर है। प्लेसेस, रॉयल फोर्ट। ठीक है, सिर्फ फोर्ट भी हो सकता है। रॉयल फोर्ट ये प्रॉपर नाउन हो गया, डीएचए लाहौर मुल्तान। थिंग्स हैं, आइडियाज हैं, ऑनेस्टी इज अ नाउन, कैपिटलिज्म इज अ नाउन। फिर कुछ एक्शंस भी, वो भी नाउन हो सकते हैं, जैसे डांस, डिस्कोर्स मतलब बातें करना, रनिंग, ओ सॉरी, ये तो वर्ब है, ये तो नाउन नहीं है ना, राइटिंग ये बाय मिस्टेक लिखा गया। ऐसा ही है ना जी, रनिंग तो वर्ब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या नाउन भी हो सकता है। रनिंग एक्शन है जी, लाइबा कहती हैं रनिंग नाउन नहीं हो सकता, ये एक्शन है। चलें जी, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि ये दोनों भी नाउन है। ठीक है, तो अब आपने क्यूरियस हो जाना है कि आप कुछ नया पढ़ने लगे। अब जब नाउन की बात करें, देखिए यहाँ से, अली कॉल्ड मी लाउडली, ये एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है। ठीक है। द स्टेटमैन, ये एक सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बढ़ गया। अ लिटिल नॉलेज, यहाँ पर ये एक नाउन है, नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज। पीछे जो है वो उसके स्पोर्टिंग है। ठीक है, सपोर्ट किया है एक सब्जेक्ट को, ये पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट है, ध्यान से समझना। ये सब्जेक्ट पूरा है, लेकिन इसमें नाउन क्या है? नॉलेज। यहाँ पर द डेटरमाइनर है, लेकिन नाउन क्या है? स्टेटमेंट। तो इस तरह से एक होता है काउंट नाउन, एक होता है मास नाउन। ठीक है, अब आपको पता है, बिल्कुल आप जानते हो कि काउंट नाउन भी होता है, मास नाउन भी होता है। काउंट नाउन जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिस तरह बुक्स हैं काउंट कर सकते हैं, पेन्स टेबल, इनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन मास नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता। जिस तरह मिल्क है, ठीक है, दूध है, पानी है, चीनी है, आप दाने नहीं गिन सकते। ठीक है, मैं ये मास नाउन है। जिस तरह हेयर है, क्या बालों को गिन सकते हैं? कोई पूछता है कि जनाब आपके बाल कितने हैं, तो वो कहते हैं जितने आसमान पे सितारे, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, या काउंट करना बहुत मुश्किल है। मीट है, हम इसका वजन करते हैं। क्लियर होगी बात? ये सब चीजें तो आती हैं, आपको जो नहीं आती वो क्या है, वो सीखते हैं। काउंट नाउन के रूल्स सीखते हैं जी। कहाँ पर ये हम गलती कहाँ पर करते हैं? सिंपल चीज जो सीखना है आपने, ये है। नंबर एक, फूड। ये जो फूड वर्ड है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, आप इसको वाहिद कहते हैं। ठीक है, ये फूड है, इसको वाहिद कहें। मिसाल के तौर पे,
अच्छा, साथ के साथ आपके मैसेज भी देख रहा हूँ। जी जी, आयरन का क्या है? अच्छा, सेंटेंस एक बनाते हैं जिस तरह फूड, इसको एग्जांपल लेते हैं फूड जैसा। शी डज नॉट हैव एनफ मनी टू बाय फूड। अगर आप सेंटेंस बनाएंगे, शी डज नॉट हैव एनफ मनी टू बाय फूड, नॉट फूड्स। आप फूड्स कभी नहीं कहेंगे, एस का इजाफा नहीं करेंगे, जस्ट फूड कहेंगे। शी डज नॉट हैव एनफ मनी टू बाय फूड, जस्ट इतना सा। ठीक है। अब फ्रूट को देखें, अगर इसको हम कॉमन मीनिंग में इस्तेमाल करें, कॉमन मीनिंग में, फिर इसकी जमा नहीं होती। जिस तरह फ्रूट एंड वेजिटेबल, ही सेल्स फ्रूट। अब काफी सारे फ्रूट सेल करता है ना वो, लेकिन जब आप जनरल में बात करें, ही सेल्स फ्रूट इन मार्केट। ही सेल्स फ्रूट, वो फल बेचता है। फल तो बहुत सारे बेचता है वो, लेकिन हमने इसमें एस का इजाफा नहीं करना। लेकिन जब आप इसको कहते हो कि एक खास मुख्तलिफ इकसाम के जो फ्रूट्स की बात करें, मिसाल के तौर पे आप मेंशन कर दो जनाब, बोथ एप्पल्स एंड मैंगोज, दो फ्रूट हो गए, एप्पल्स एंड मैंगोज आर माय फेवरेट फ्रूट्स कहोगे अब आप, फिर एस का इजाफा लगाओगे, क्योंकि आपने दो तरह के फल की बात की है। यहां से बात क्लियर होगी जी? क्लियर हो रही तो आगे चलते हैं। जी, कोई बताए, बात क्लियर है? जल्दी ली, शाबाश। ओके जी, हबीब कहते हैं क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, हेडेक। हेडेक को, ये काउंटेबल है। ठीक है, अब सर दर्द काउंटेबल कैसे है जी, इसका कुछ नहीं कह सकते, इंग्लिश वालों की मर्जी है, उन्होंने कहा कि ये काउंटेबल है तो हमने कहा काउंटेबल है। यानी कि जब आप इसको यूज करोगे सेंटेंस में, तो आप कहोगे आई गेट अ हेडेक, मुझे सर में दर्द है, ए लगाना है, आर्टिकल ए लगाते हैं हम। आई ड्रिंक 7 अप, कोमा, आई गेट अ हेडेक। ठीक है, मेरे सर में दर्द था, इस वजह से मैंने 7 अप पी। तो आई, हेडेक के साथ आप ए लगाते हो, क्यों लगाते हो ये कोई सवाल नहीं है। इसी तरह ये वर्ड है जी, 100, मिलियन, 1000। ठीक है, स्कोर, स्कोर मतलब 10 जिस तरह होता है, आई थिंक 10 या 12, नहीं 10, स्कोर कहते हैं 10 को। फिर डोजन, ठीक है, 12 की जो मल्टीप्लाई होती है उसको डोजन कहते हैं। इन्हें हमेशा वाहिद लिखा जाता है, हमेशा इनको वाहिद लिखें। ठीक है, चाहे इससे पहले अब 10 डोजन्स नहीं आएगा, 10 डोजन एग्स, 10 दर्जन, सेवरल मिलियन पीपल, मिलियंस पीपल नहीं आएगा, सेवरल मिलियन पीपल। फिर 300 रुपीज, 300 रुपीज, इस तरह से आई हैव 300 रुपीज इन माई पॉकेट। ठीक है जी, इसको आप एस का इजाफा नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे। लेकिन अगर कोई गैर मुय्यन तादाद आ जाए, बहुत ज्यादा तादाद आ जाए, ठीक है, जिसमें कोई अनकाउंटेबल हो, इस तरह आप कहते हैं, डोजन्स की बात करें तो जाहिद हैज डोजन्स ऑफ वीडियो गेम्स, दर्जनों वीडियो हैं उसके पास, दर्जनों, डोजन्स ऑफ। अब इसमें कोई नंबर नहीं आ रहा, इसमें कोई हम नंबर नहीं लगा रहे। अगर उसके बाद 10 दर्जन होती तो हम कह देते भाई 10 दर्जन है, 10 डोजन कहेंगे फिर हम। लेकिन डोजन्स ऑफ वीडियोस गेम, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर होमलेस, हजारों लोग हैं जो बेघर हो गए, ड्यू टू, सैलाब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ भाई, सैलाब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम अर्थक्वेक कह लें। अच्छा, फ्लड। चले, मैं वैसे देख रहा था कि आप जिंदा हो सारे, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर होमलेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्लड। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं मास नाउन पे। मास नाउन पे जिस तरह आयरन है, ये मास नाउन है, वाटर, शुगर, ये बता दिया हमने। इसमें जो हेयर है वो अनकाउंटेबल है, हेयर अनकाउंटेबल है। ही हैड ब्लैक हेयर, ठीक है, उसके बाल सिया हैं। अब एक बाल तो नहीं है, बाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अनकाउंटेबल कहते हैं, और ऐसी है इसका इजाफा नहीं करते, हेयर्स नहीं कहेंगे।
हेयर्स नहीं कहेंगे, हेयर कहेंगे। ठीक है, ही हैड ब्लैक हेयर, बस, एक बाल नहीं फिर भी। अब आते हैं इसकी इकसाम पे, काइंड्स ऑफ नाउन जो हमने जानते हैं। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। अब जो चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी उस पे से हम जल्दी जल्दी गुजर जाएंगे। जिस तरह आपको पता है प्रॉपर नाउन का भी, कॉमन का, कलेक्टिव का, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इन सब का पता है। एब्स्ट्रैक्ट का शायद किसी को, कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ना पता हो, बाकी सबका पता है आपको, तो हम यहाँ जल्दी जल्दी गुजर जाएंगे। प्रॉपर नाउन सबको पता है कि एक खास बंदे का नाम, खास जगह का नाम। ठीक है, अगर आप सिटी कहोगे तो कॉमन नाउन बन जाएगा, लेकिन लाहौर कहोगे तो वो एक शहर है, पूरी दुनिया में एक ही लाहौर है, पूरी दुनिया में एक ही कनाडा कंट्री है। कंट्री कहोगे तो कॉमन, कनाडा कहोगे तो प्रॉपर नाउन। क्लियर होगी बात? लेकिन याद रखें कि प्रॉपर नाउन बाज औक़ात कॉमन नाउन भी बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे न्यूटन, न्यूटन इज अ प्रॉपर नाउन, एक बंदे का नाम है, पता है हमें, साइंटिस्ट का नाम है। लेकिन उसको प्रॉपर नाउन भी बनाया जा सकता है, सॉरी, प्रॉपर से कॉमन भी बनाया जा सकता है न्यूटन को। जैसे आप कहें डॉक्टर अब्दुल सलाम इज द न्यूटन ऑफ हिज एज। डॉक्टर अब्दुल सलाम इज द न्यूटन ऑफ हिज एज। डॉक्टर अब्दुल सलाम अपने जमाने के न्यूटन थे, यानी कि इंटेलिजेंट। अब उसमें हमने एक्चुअली उसके कैरेक्टर को यूज किया है। न्यूटन एक इंटेलिजेंट का सिंबल है, तो हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम को एक इंटेलिजेंट का सिंबल बना दिया। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि किस तरह से हमने प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाया है। ये बड़ी दिलचस्प बात है ये। क्लियर है जी, ओके। अब इसके रूल को समझिए जी। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जिस तरह दरिया हैं, समंदर हैं, ठीक है, मुकद्दस किताबें हैं, इनके साथ द आएगा। द रावी, रिवर है। द पैसिफिक ओशन दा लगाएं, द हिमालय दा लगाएं, द कुरान इसके साथ दा लगाएं, क्योंकि ये खास जगहें हैं, खास जो नहरें हों, दरिया हों, समंदर हों, पहाड़ी सिलसिले हों, द हिमालय कहोगे, हिमालय नहीं। मुकद्दस किताबें हों, इंजील के साथ दा लगाओ। ठीक है। इसी तरह कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ हम जो यूनियन है, जो स्टेट्स जिनके साथ मिली होती हैं, रिपब्लिक्स मिली होती हैं, इस तरह यूनाइटेड यूके, यूके के साथ आप द यूके लगाओगे, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, द यूएसएसआर। अब ध्यान से समझिएगा, यूएसए एक कंट्री है, यूएसए एक कंट्री है, लेकिन इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ग्रुप ऑफ 50 स्टेट्स एक्चुअली। यूके एक कंट्री है, लेकिन इट्स अ ग्रुप ऑफ 4 अदर कंट्रीज। अगर आप इंग्लैंड की बात करोगे तो उसके साथ दा नहीं लगाओगे, इंग्लैंड एक कंट्री है। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूएसएसआर, द यूएसएसआर। ठीक है, द पाकिस्तान नहीं कहना, सिर्फ पाकिस्तान के साथ दा नहीं लगाना। क्लियर होगी बात? न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ये हो गई बात। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है ये आपको पता है। डॉग, प्रोफेसर, सिटी, ये कॉमन नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन यानी कि अगर आप कलेक्टिवली बोलते हो किसी को भी, बर्ड्स है इस तरह से। ये प्राइड, ये भी आ जाता है आपके ग्रुप, प्राइड इज अ ग्रुप ऑफ लाइन। ठीक है, कॉलोनी ऑफ पेंगोइंस। ठीक है, पेंगोइंस जब काफी सारी हो तो उनको कहते हैं कॉलोनी है वो। ठीक है, कैट्स काफी सारी हो तो क्लाउडर है। ठीक है, बंदे वो उल्लू काफी सारे एक जगह पे इकट्ठे हो तो उसको कहते हैं कि पार्लियामेंट है। ठीक है, भेड़िए इकट्ठे हो तो पैक, मक्खियां इकट्ठी हो तो स्वाम, बर्ड्स इकट्ठे हो तो फ्लॉक। ठीक है जी। और जब फिशेज इकट्ठी हो तो स्कूल। अच्छा, कलेक्टिव नाउन में क्लास, फैमिली, टीम, कमेटी, क्राउड, क्लब, आर्मी, पीपल, कैटल, जेंट्री, ये सारे कलेक्टिव नाउन है। इसमें एक पे मैंने कहा है ज्यूरी। देखो, कलेक्टिव नाउन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, एक होता है प्लूरल कलेक्टिव नाउन, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल बन जाते हैं।
अब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ये है कि टीम, एक टीम में बहुत सारे बंदे होते हैं, आर्मी में हजारों लाखों आर्मी हो सकती है, क्लास, क्राउड, कमेटी, फैमिली, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में देखो कितने बंदे होते हैं। लेकिन इन सबको वाहिद कहते हैं। वाहिद से मुराद है इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। होल क्लास, क्लास वाज इंगेज्ड इन राइटिंग ऐसे, वाज आएगा इसके साथ। ठीक है। द गवर्नमेंट अनाउंसेस, एस या इसका इजाफा हो गया। ठीक है। अब बिग रिवार्ड, आर्मी इज, आर्मी वैसे प्रोनाउंसिएशन है इसकी आर्मी, आर्मी इज नॉट इंटरफियरिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री। ठीक है। ये बात सच है, ये झूठ है, एक अलग बात है, लेकिन इसके साथ इज आएगा। ये बात है, पॉइंट असल में हमारा ये है। आवर फैमिली इंजॉयज दिस रेस्टोरेंट, आवर फैमिली, अब फैमिली में बहुत सारे बंदे होते हैं लेकिन इसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज हो, फिर क्या करेंगे जी? फिर कहेंगे फैमिलीज, जिस तरह होटल में आती हैं, फैमिलीज इंजॉय दिस रेस्टोरेंट। फिर ठीक है। अब इसी तरह प्लूरल कलेक्टिव नाउन भी होते हैं, जिस तरह पुलिस, पुलिस को हम प्लूरल कहते हैं। द पुलिस के साथ वाज नहीं आएगा, वर आएगा। द पुलिस वर नॉट एबल टू अरेस्ट द थीफ। इसी तरह कैटल, कैटल में बहुत सारे कैटल आते हैं, उसके साथ लग कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पीपल, पीपल भी प्लूरल नाउन है, प्लूरल, पीपल आर वेटिंग आउटसाइड। आर्मी, आर्मी कहते हैं इसको, आर नहीं पढ़ते, आर्मी। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह काउन, एक जो कलेक्टिव नाउन है उसमें ज्यूरी है। ज्यूरी अब सिंगुलर आएगी अगर, ज्यूरी कहते हैं जजेस के ग्रुप को। ठीक है। फॉर यूरोपियन कंट्रीज में होता है, 3 जज बैठे होते हैं, 5 जज बैठे होते हैं, पाकिस्तान में भी कभी कभी ज्यूरी बन जाती है। ठीक है। तो ज्यूरी गेव इट्स, अब ज्यूरी के साथ आप सिंगुलर प्रोनाउन लगा रहे हो, सिंगुलर यूज करते हैं। लेकिन जब ये अपने डिसीजन में डिवाइडेड हो जाए तो फिर इसको प्लूरल यूज करेंगे। कैसे? द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। जब तक इसका अनएनिमस डिसीजन है, सब की एक ही बात है, तो इसको सिंगुलर कहेंगे। लेकिन अगर ये अपने डिसीजन में डिवाइडेड हो गई तो फिर इसको प्लूरल कंसिडर करेंगे। बड़ी दिलचस्प बात है, गहराई से समझे। कंक्रीट और मटेरियल नाउन सबको पता है, आयरन, मिल्क, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो कंक्रीट है। ठीक है। दे आर नॉट यूज इन प्लूरल, इनको अब पॉइंट ये है कि इनको कभी प्लूरल में यूज, प्लूरल नहीं करोगे आप, ऐसी है इसका इजाफा करके इसको प्लूरल नहीं करोगे, मिल्क्स नहीं करोगे, एयर्स नहीं करोगे। ठीक है। एयर इज नेसेसरी फॉर लिविंग, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, इज सिंगुलर यूज करोगे। क्लियर होगी बात। फिर होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं उर्दू में मुजर्रिद को, हम इसको देख नहीं सकते। ठीक है। क्वालिटी, क्वांटिटी, मेजरमेंट की बेस पे, ठीक है, इनको यूज किया जा सकता है। जिस तरह विजडम, ब्यूटी, लव, आइडियाज, ये सब एब्स्ट्रैक्ट हैं। आप किसी की अकल को देख नहीं सकते, किसी की खूबसूरती को, खूबसूरत इंसान को देख सकते हो, लेकिन ब्यूटी इटसेल्फ इज इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। मोहब्बत, आइडियाज, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, जब भी आप इनको जब प्लूरल बनाते हो, ये टेक्निक है, प्लूरल बनाते हो तो इसके साथ कुछ लगाना होता है। आप जिस तरह एडवाइस, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप कहते हो अ पीस ऑफ एडवाइस। एंगर, गुस्सा, आप गुस्सीले इंसान को देख सकते हो लेकिन गुस्से की कोई शक्ल नहीं है, इंसान की शक्ल है, वो गुस्से में आगे डिफरेंट हो जाता है। जब आप कहते हो फिट ऑफ एंगर, उसको कहते हैं फिट ऑफ एंगर। ह्यूमर, मजाह, अ काइंड ऑफ ह्यूमर। ठीक है। सिक लीव, बीमारी की, 1 वीक ऑफ सिक लीव, ये सारे इस तरह इसको प्लूरल बनाते हैं। जिस तरह आप कहोगे ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, गलत, मैनी एडवाइसेस नहीं होगा। आप कहोगे ही गेव मी मच एडवाइस या मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, ये ठीक है। ही गेव मी मच एडवाइस या मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस। क्लियर होगी बात। तो इनको प्लूरल यूज नहीं किया जा सकता, इनको भी प्लूरल यूज नहीं किया जा सकता भाई। अब इसके रूल देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट सबको मिला के, नंबर 1, इसमें ए एन द वगैरह इस्तेमाल नहीं होते। जस्ट आप कहोगे, अब कहते हो द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, नहीं। जनरल मायने में जब भी इस्तेमाल करोगे द नहीं यूज करना, ए यूज नहीं करना।
आप जस्ट कहोगे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। इस तरह की लातादात गलतियां करते हो, फिर कहते हो बड़ा अच्छा लिख कर आए हैं, फेल पता क्यों नहीं हो क्यों हो गए। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अच्छा, जब इसको मखसूस कर देते हैं, आप किसी खास गोल्ड की बात कर रहे हो, किसी खास इंसान की ऑनेस्टी की बात कर रहे हो। एक गोल्ड है, किसी ने पहना हुआ है, द, फिर आप दा लगाओगे, द गोल्ड दैट इज यूज्ड इन माई रिंग इज प्योर। यहां से दैट इज यूज्ड इन माई रिंग, इस खास गोल्ड की बात हो रही है जो आपने अपनी रिंग में है, आपकी रिंग में है, द गोल्ड फिर लगाओगे, क्योंकि आपने स्पेसिफाई कर दिया। उस इसका मतलब भी उर्दू में वो बन जाता है, वो सोना, वो ऑनेस्टी। द ऑनेस्टी शोड बाय द पुअर मैन, शोड बाय द पुअर मैन इज एडमायरेबल। अब ये खास ऑनेस्टी की बात होगी तो फिर आप दा लगाओगे। काउंटेबल नाउन जब अमूमी मानी में इस्तेमाल होते हैं तो इससे दा लगना, ठीक है। काउंटेबल नाउन में द डॉग इज फेथफुल एनिमल, ठीक है। जब इसको आप पूरी नस्ल, कुत्तों की नस्ल के बारे में बात कर रहे हो, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के जो डॉग्स हैं वो फेथफुल एनिमल हैं। जब आपने इनको अमूमी मायने में इस्तेमाल करना हो तो दा लगाएं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, पूरी सबके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो, ठीक है। इसी तरह जब ये काउंटेबल है डॉग, अनकाउंटेबल को जब अमूमी मायनों में इस्तेमाल करना हो तो फिर दा नहीं लगता। आई हेट डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी मुझे, डिसऑनेस्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो यहां दा नहीं लगाओगे। ऊपर काउंटेबल को अमूमी मायने में बनाना हो तो दा लगाओगे, अनकाउंटेबल को जब भी अमूमी मायनों में इस्तेमाल करना हो तो दा नहीं लगाओगे। इसको खास मीनिंग में इस्तेमाल करना हो तो भी दा लगता है, अदरवाइज नहीं। मेजॉरिटी, इसका मतलब होता है अक्सरियत, मेजॉरिटी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। मेजॉरिटी के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, हेल्पिंग वर्ब लग गया। लेकिन जब आप मेजॉरिटी ऑफ करते हो, मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है, इस अक्सर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जमा इस्तेमाल होता है, ठीक है। हेल्पिंग मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ के साथ क्या लगाओगे आप, आर, क्योंकि ये प्लूरल आ गया। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर इलिटरेट, रूल है जी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इलिटरेट, ज्यादातर पाकिस्तान में अनपढ़ लोग हैं। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। क्लास एंड हो जाए तो आपने सेम लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हमारी थोड़ी सी क्लास रह जाएगी, हम इसको अगेन कवर करेंगे। मैन और मैन काइंड, ध्यान से समझिएगा। जब पूरी दुनिया के इंसानों की बात करें तो फिर आर्टिकल नहीं लगेगा, फिर आर्टिकल नहीं लगेगा, ए एंड द का यूज नहीं होगा। जिस तरह वी मस्ट लव ऑल मैन काइंड, ठीक है, द लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ऑल मैन काइंड। हमें इंसानियत से मोहब्बत करनी चाहिए। अब मैन इज मॉर्टल, आदमी इंसान फानी है, मैन इज मॉर्टल। द मैन इज वेरी नाइस, अब ये एक खास इंसान की बात हो रही है, द मैन इज वेरी